अल्लाह के वली हैं बगदाद में, बहुत बड़े अल्लाह के वली जिनका नाम शेख अबुल वफा मोहम्मद काकेस रहमतुल्लाह अलैह है। इतने बड़े अल्लाह के वली कि 17 राजा इनके झंडे के साए में अदब से हाथ बांध के चला करते थे। हजरात शेख अबुल वफा जब निकलते थे तो राजा बादशाह अदब के साथ झंडे के साए में चले। कितने बड़े अल्लाह के वली होंगे। बगदाद में जब बात कहते थे तो गौसे आजम ने अपने दोस्तों से कहा, चलो अल्लाह के वली का बात सुनने चल रहे हैं, चलो अल्लाह के वली की तकरीर सुनने चल रहे हैं। नाना की हदीस सुनने को मिलेगी, नाना का फरमाने आलीशान सुनने को मिलेगा, कुरान की आयतें सुनने को मिलेंगी। मेरे गौस जैसे ही मजलिस में दाखिल हुए, 18 साल की उम्र में गौसे आजम बगदाद पहुंचे थे तालीम हासिल करने के लिए। हजरात देखें गौसे आजम की जवानी का आलम था। जैसे ही गौसे आजम अल्लाह के वली जब बात कर रहे थे अंदर दाखिल हुए, शेख अबुल वफा की नजर पड़ी, कहा कि इस बच्चे को बाहर निकाल दिया जाए। गौसे आजम का हाथ पकड़ा, उनके मुरीदों ने पकड़ करके बाहर कर दिया। जितने लोग मजमे में बैठे थे गौसे आजम को देखने लगे। फिर गौसे आजम ने बुरा नहीं माना, फिर अंदर आ गए बात सुनने के लिए। अल्लाह के वली ने फिर कहा, मैंने कहा ना इस बच्चे को बाहर निकाल दिया जाए। और उन गौसे आजम का हाथ पकड़ के बाहर कर दिया जाता है। इतने बड़े मजमे में आप लोग बैठे हैं, मैं किसी एक भाई का नाम लेके कहूँ इसको बाहर निकाल दिया जाए तो आप मुझे नहीं देखोगे बल्कि निकलने वाले को देखोगे कि कौन है, किसको निकाला जा रहा है। गौसे आजम को जब तीसरी मर्तबा निकाला गया तब भी मेरे गौस ने बुरा नहीं माना, आ गए फिर भी बात सुनने के लिए। अब शेख अबुल वफा ने बुलाया, इस बच्चे को मेरे पास लेकर के आओ। देखो मेरे गौस का मकाम, देखो मेरे गौस की शान। शेख अबुल वफा फरमाते मेरे पास लेकर के आओ। जिस मसनद पे बैठे हुए थे उतर गए मसनद से, गौसे आजम को बिठा दिया उस मसनद पे। उसके बाद कहा, ए बगदाद वालों कान खोल करके सुन लो, मैंने इनको बाहर निकलवाया अपनी मजलिस से। उसका मतलब इनकी बेइज्जती करना नहीं था, इनकी तौहीन करना नहीं था। इनको मैंने बार बार इसलिए निकलवाया था ताकि तुम में का हर इंसान गौर से देख ले और इन्हें पहचान ले। ये कोई मामूली शख्सियत नहीं है, अरे यही तो वो शख्सियत है जो बगदाद की जामा मस्जिद से ऐलान करेगी, कदमी हाज़िही अला रक़बते कुल्ले वलील्लाह, मेरा ये कदम हर अल्लाह के वली की गर्दन पे है। मैंने तुम सबको गवाह बना करके आज ही इनके कदम को अपनी गर्दन पे ले लिया है। मेरा इमाम पुकार के कहता है, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। माशाअल्लाह सुभान। उसके बाद शेख अबुल वफा ने कहा, या अब्दुल कादिर जिलानी इन्नी राई तो कुल्लो दीकिन यसे हो व यसकुतो इल्ला दीको का यसे हो वला यसकुतो। ए अब्दुल कादिर जिलानी, मेरी निगाहें देख रही हैं, मेरी नजरें देख रही हैं। हर मुर्ग बोलेगा बोल के चुप हो जाएगा, लेकिन जब तुम्हारा मुर्ग बोलेगा तो वो कयामत तक चुप नहीं होगा। मतलब क्या है? मतलब ये है हर वली का चर्चा होगा, हर वली का नाम लिया जाएगा, हर वली का जिक्र किया जाएगा। कयामत आने तक चर्चा कम होता चला जाएगा, मगर वह मेरे गौसे आजम तेरी अजमत का कोई जवाब नहीं, तेरी शान का कोई जवाब नहीं, तेरी बुलंदी का कोई जवाब नहीं, तेरे मकामे सुरैया का कोई जवाब नहीं, तेरे मकामे उज़्मा का कोई जवाब नहीं। गौसे आजम का जब तक चर्चा होगा, गौसे आजम का जब जिक्र होगा तो वो कयामत तक कम नहीं होगा। मेरा इमाम पुकार के कहता है, मुर्ग सब बोलते हैं बोल के चुप रहते हैं, मुर्ग सब बोलते हैं बोल के चुप रहते हैं। हाँ असील एक नवा संज रहेगा तेरा, और तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। गौसे आजम। उसके बाद शेख अबुल वफा ने एक जुमला कहा था, ये अब्दुल कादिर जिलानी, जब आप बगदाद की जामा मस्जिद से ऐलान करो कि मेरा ये कदम हर अल्लाह के वली की गर्दन पे है, उस दिन इस सफेद दाढ़ी वाले को मत भूलना। इतना बड़ा जुमला, इस सफेद दाढ़ी वाले को मत भूलना, मैं आपकी अजमत को मानता हूँ। मेरा इमाम पुकार के कहता है, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। ये मेरे गौसे आजम की शान है, ये मेरे गौसे आजम का मकाम है।